चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेटेबल एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाई लॉग वाई इंटू में डी एक्स माइनस एक्स इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0। तो पहला काम है इसका वेरिएबल सेपरेटेबल 9.4 है ना, ये 9.4 है एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास। तो पहले आप इसका वेरिएबल सेपरेटेबल करोगे y इंटू में log y इंटू में dx इज इक्वल टू x इंटू में dy। तो dx के नीचे dx के नीचे x वाले टर्म्स आएंगे और dx अपॉन में x इज इक्वल टू में dy अपॉन में y इंटू में log y इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। बट इसको पलटा लो, y हमेशा इस तरफ रहता है, ये शायद बताया था मैंने पॉइंट। कुछ भी नहीं दिख रहा, हाँ नहीं दिख रहा, दैट इज ट्रू। तो मैं वाईफाई एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ, वरना जूम पे क्लास कर लेंगे। 2 मिनट चेक कर लेते, वरना जूम पे क्लास करेंगे। मीट आजकल काम ही नहीं कर रहा। पलटा के लिख लेना इसको, डी वाई अपॉन में वाई और इनटू में लॉग वाई और इज इक्वल टू में डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब शुड आई रियली एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, या डायरेक्टली रुचि डी टी अपॉन टी बड़ा ही आपने बोला सही है वैसे, मगर कॉन्फिडेंस नहीं है डी टी अपॉन टी, क्योंकि लॉग वाई को टी पुट करेंगे तो 1 अपॉन वाई आपके पास अवेलेबल है, तो डी टी अपॉन टी ही बन रहा है ये। और डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू में ये आपका निकला डी एक्स अपॉन एक्स। तो डी टी अपॉन टी कितना निकल गया लॉग टी, और इक्वल टू में कितना निकल गया डी एक्स अपॉन एक्स इज लॉग एक्स प्लस में सी। अच्छा डी टी अपॉन टी, टी मैंने किसको पुट किया था, टी मैंने पुट किया था किसको, लॉग वाई को पुट किया था ना। ये लॉग वाई को मैं बता देता हूँ, मैंने इसको टी पुट किया है, डी टी अपॉन टी इज लॉग टी। तो लॉग टी आ गया, तो दिस इज लॉग ऑफ कितना निकलेगा, लॉग ऑफ लॉग वाई। और क्या करते हैं हम लोग, लोगों को जमा करके लोगों को उड़ाते हैं बाई ई। तो माइनस का कितना निकल गया लॉग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर सी बचेगा, तो मैं इस वाले लॉग को इधर लेके आया, ये लॉग आपका माइनस में आ गया। अब लोगों को जमा करने के लिए जब 2 लोग माइनस में आते हैं तो उसको हम किस में ले आते हैं, डिवाइड में ले आते हैं। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज लॉग ऑफ में निकलेगा लॉग वाई और अपॉन में कितना आ जाएगा अपॉन, नहीं लॉग तो एक ही बार आएगा ना, फिर लॉग एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू कितना निकल गया सी। अब लोगों को उड़ा दो, तो ये आपका निकल गया टेकिंग ई बोथ द साइड, टेकिंग ई बोथ द साइड। तो दिस इज लॉग वाई अपॉन एक्स और इज इक्वल टू कितना बन गया ई की पावर सी। और ई की पावर सी को मैं दोबारा कितना लिख सकता हूँ, कांस्टेंट लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको उधर शिफ्ट कर देना, तो आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा लॉग वाई और इज इक्वल टू में कितना निकल गया सी एक्स। ये आंसर है, यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करना है अगले महीने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी, बट फिर भी इजी है, मगर मुझे मालूम है कि करना तो पड़ेगा भैया। एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू माइनस में वाई की अपॉन 5। तो वेरिएबल सेपरेटेबल है, वाई वाला हमेशा इधर रहेगा और शिफ्ट कर दो डी वाई अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना निकला डी एक्स अपॉन ये निकला एक्स की पावर 5 इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। नेगेटिव वाला उधर रहता है, ये रूल नंबर 2 बताया था, माइनस कभी गलती से इधर आए तो उसको उधर भेज देना। अच्छा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड वाई की पावर -1 +1 और अपॉन में -1 +1, ये मैंने क्या किया n+1 अपॉन n+1 वाला जो पावर का होता है, ये माइनस एक्स की पावर -1 +1 अपॉन में -5 +1 और प्लस में कितना निकल गया सी। तो ये कितना बचा भाई साहब -4, ये कितना बचा -4। तो y की पावर -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -4 अपॉन -4 और प्लस सी -4 है। तो आप यहाँ से ये 4 यहाँ पर भी आप यदि 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो -4 अपॉन -4, तो ये -4 तो कॉमन निकल के कट गया। सी पे फर्क नहीं पड़ता, समुंदर में आप कुछ भी डालो वो कभी
उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। तो ये सी समुद्र है हमारा, इसमें 4 डालोगे तो 4 भी इसमें डूब जाएगा, अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, वो रहेगा तो सी ही ना। सी समझता है, सी, तो सी मतलब समुद्र, सी मतलब समुद्र। हाँ, तो समुद्र में कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता, ये सी है। तो सी में -4 का मल्टीप्लाई करके वापस कितना बन गया, ये सी ही बनेगा। सी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसमें कुछ भी डालो आप। ये कितना बच गया, ये बच गया 1/y की पावर 4 इज इक्वल टू -1/x की पावर 4। और ये है कुछ प्लस में सी है, इसको थोड़ा इधर ले आओ, थोड़ा अच्छा दिखेगा देखने में। तो 1/y की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू सी। अच्छा, पता है ना क्या हो रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका सालू है, मतलब सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। 9 वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। 9 वाला है क्वेश्चन नंबर 9 इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x इंटीग्रल बोथ द साइड, इंटीग्रल बोथ द साइड। चलो, तो इंटीग्रल बोथ द साइड नहीं, पहले वेरिएबल सेपरेटेबल, वेरिएबल सेपरेटेबल मतलब ये हो गया dy बराबर ये कितना निकलेगा साइन इनवर्स x और इनटू में dx। अब ये इधर का dy का इंटीग्रल तो कितना हो गया y। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रल कैसे होगा, युक्ता आप बताओ। रैंडमली पूछा मैंने, युक्ता रेडी रहे हो, रहा करो हर आंसर के लिए। सूरज आप बताओ, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटीग्रल कैसे होगा। नहीं आता, हाँ तुरंत रिप्लाई कर दिया करो, मतलब स्पॉन्टेनियस। या तो मेरे से आगे चल के दिमाग अपना रेडी रखो कि यार इसमें मेरे से आगे चला करो ना, इंटीग्रल में थोड़ा एडवांस दिमाग लगाया करो। लक्ष्य ना भाई ना, इनवर्स मतलब ये पता है कौन है, क्या बोलो, बाय पार्ट्स। इनवर्स अकेला, बाय पार्ट इनवर्स और लॉग यदि अकेला आ जाए तो इनटू 1 करके बाय पार्ट लगाते हैं, क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रल नहीं होता और लॉगरिथम फंक्शन का भी इंटीग्रल नहीं होता। तो आईलेट वाला रूल यदि आप देखोगे तो सबसे ऊपर आता है इनवर्स, और इनवर्स अकेला हो तो इनटू 1 करके बाय पार्ट। तो मैं क्या करूंगा भैया, डॉट 1 और इनटू में dx। अच्छा, बाय पार्ट में हमारे पास ये वाला कौन सा है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड। इनवर्स हमेशा फर्स्ट पे रहेगा भैया, उच्च कोटि का प्राणी है वो, सबसे हाई लेवल का फंक्शन। आई एम द नंबर 1, तो नंबर 1 रहेगा हमेशा, क्योंकि इनवर्स सबसे हाई लेवल फंक्शन के लेवल पे, इनवर्स लॉगरिथम में सबसे ऊपर लेवल पे होता है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये। बाय पार्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। युक्ता बाय पार्ट का फॉर्मूला बोल के बताओ, कनक बाय पार्ट का फॉर्मूला बोल के बताओ। हाँ, अंग्रेजी में बोल दिया इसने, पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। अच्छा चलो, तो dy का इंटीग्रल तो यहाँ हो गया y। अच्छा, पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल कितना होगा x माइनस इंटीग्रल। अब क्या करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव। अब पहले वाले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बता वरुण। बस, बट वही लग रहा है मेरे को, जिस दिन तेरे को भी टेस्ट दूंगा ना, तू भी फैल के ही लिख लेगा, तो एडिशनल रखना। ऑप्शनल लेने से पहले 2-4 टेस्ट दे लेना कि देख लेना वाकई में। हाँ, जब जाके मालूम पड़ेगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। पढ़ने में तो बड़ा मजा आ रहा है अभी, मगर रैंडमली आंसर्स अपने रेडी रखा करो, दिमाग लगाओ ना, क्या करते हो, दिमाग लगाओ। साइन अभी आता नहीं था, आता था, मगर वही दिमाग लगाते नहीं। साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रल कितना निकला x और इनटू में dx, इसका दोबारा इंटीग्रल करने, रेडी रहा करो। युक्ता आपको आवाज तो मेरी आ रही है ना, युक्ता लगता है आवाज नहीं है। चलो, y ये y इज इक्वल टू में साइन ऑफ इनवर्स x इनटू में x माइनस x अपॉन अंडर द रूट। अब देखो आगे तुम लोग रेडी रहा करो, मैंने स्टेप लिखी है ना, आगे दिमाग लगाना शुरू करो। इंटीग्रल इसमें कैसे होगा आगे, इसमें इंटीग्रल आगे तुम लोग एडवांस में चलो। कैसे होगा इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आ ही रहा है, कोशिश थोड़ी कर रहा है, कोशिश करता तो मैं एंडी लगा देता। तो ये 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव -2x, -2 तो यहाँ है नहीं, तो क्या करो आप, हाँ माइनस आ जाएगा 1/2। हाँ चली गई, तो ये प्लस का हो जाएगा,
ये प्लस का कैसे होगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का करोगे माइनस 2x आएगा, तो माइनस जी टी अपॉन 2 आएगा, तो अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू में हम इसको कितना लिख सकते हैं, x इंटू में साइन इनवर्स x, ये प्लस 1/2 को बाहर लगा लिया, ऊपर का मामला बन गया dt और नीचे का मामला बन गया रूट टी। तो dt अपॉन रूट टी कितना होता है, त्रुटि होता है, त्रुटि, त्रुटि नहीं होता है, तुरुति होता है। हाँ भैया dt/2 1/2 बाहर लगा दिया ना मैंने, 1/2 मैंने बाहर लगा दिया है। तो फाइनल इंटीग्रल जो निकला y बराबर साइन इनवर्स x, और x भी है, और प्लस 1/2 dt अपॉन रूट टी का कितना होगा, त्रुटि हो जाएगा, और प्लस में c आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो फाइनल आंसर विल बी साइन इनवर्स x और इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल, रूट t कितना रखा था मैंने, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में c। ये निकला आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10th वाले से करने का है, या क्वेश्चन नंबर 10th हम कर रहे हैं, अगला सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस इज e टू द पावर x और इनटू में tan y और इनटू में dx और प्लस 1 माइनस ऑफ e टू द पावर x एंड secant स्क्वायर y और इनटू में dy और इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0 है। तो आप शिफ्ट कर लें, फिर कबाब में हड्डी निकाल देना, हड्डी अलग कर देना, कबाब अलग कर देना, कबाब खुद खा जाना, हड्डियाँ कुत्तों को डाल देना। चलो शिफ्ट कर लेते हैं, e टू द पावर x और इंटू tan y और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, 1 माइनस e टू द पावर x और इंटू में secant स्क्वायर y और इंटू y वाले को वैसे इधर रखना था, मैंने फिर गलती से उधर रख दिया, माइनस का साइन। हाँ माइनस लगा रहा हूँ, ये देख क्या बात कर रहा है। चल माइनस y वाले को मुझे इधर रखना था, चल अभी बाद में चेंज कर लूँगा, मैं बाद में चेंज कर लूँगा। कितना निकलेगा वैसे, डी वाई इंटू सीकेंड स्क्वायर वाई और डी वाई के नीचे कौन सा आएगा, यह आएगा tan वाई, और माइनस हमेशा उधर रहेगा, वाई वाला इधर और माइनस हमेशा उधर। उधर कितना रहेगा मेरे पास में, डी एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। चलो ये माइनस से मैं इसको निपटा लेता हूँ पहले, बार बार की टेंशन, ये इसको पलटा दूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसका हिसाब ही खत्म। और इनटू में यदि मैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर देता हूँ तो फिर से लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीकेंड स्क्वायर वाई और इनटू में डी वाई अपॉन में tan ऑफ वाई इंटीग्रल, और ये e टू द पावर x अपॉन, इसको पलटा देता हूँ मैं, जो e की पावर x माइनस 1 और इनटू में dx इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल कैसे होगा पता है हिम्मी, ये क्या है, कौन सा फॉर्मेट है हिम्मी मदन, dt अपॉन t है, देख सही बोला था, बट क्योंकि सही बोला था, बस मैंने हल्का सा टोन चेंज करके पूछा तो तूने सही को गलत कर दिया, मतलब अभी भी तेरा श्योरिटी कुछ नहीं है, ये dt अपॉन t ही है, tan को t पुट करो तो ये dt, ये secant स्क्वायर x बन रहा है ना, डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये नीचे वाला t बनेगा, ऊपर वाला t बनेगा, नीचे वाला बनेगा, ऊपर वाला क्या बनेगा, ऊपर वाला dt बनेगा, तो dt अपॉन t है। इस वाले का इंटीग्रल क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करो, ऊपर वाला बन रहा है, हाँ बन रहा है, ये dt अपॉन t बन रहा है हमारे पास, तो log t बनेगा दोनों का। अच्छा माइनस को निपटा दिया मैंने, ये बनेगा मेरे पास में log दिस विल बी tan y और इज इक्वल टू ये बनेगा log e की पावर x माइनस 1 प्लस में c। इसीलिए मेरे को लग रहा है डाउट कि थोड़ा तुम्हारा टेस्ट वगैरह लेना मेरे को शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, तब दिमाग लगा पाओगे, अभी दिमाग नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे हो। करना आ गया tan y माइनस का log e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू में c, ये लोगों को माइनस में ले आओ और माइनस वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस वाला डिवाइड में आ जाएगा, दिस विल बी log ऑफ tan y, ढक्कन लगा, log tan y डिवाइडेड बाय e की पावर x एंड माइनस 1 और इज इक्वल टू में c। अब ये log को निपटा लो, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूँ उसमें, टेकिंग ही बोथ द साइड, मगर वो मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। कितना बच गया मेरे पास में, ये बच गया tan y, और अच्छा c में तो कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता, तो e की पावर c कितना बन गया c, और ये नीचे वाले को उधर भेज दो तो कितना बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 और इंटू सी, तो आंसर आपका ये आएगा, यहाँ तक छोड़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, ये जो अभी तक हमने करे क्वेश्चन नंबर 10 तक वो थे हमारे पास
जनरल सॉल्यूशन अब निकालेंगे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल और पर्टिकुलर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बता देता हूँ। जनरल और पर्टिकुलर में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ। जनरल मतलब अभी सब में आंसर में देखो सी आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर में क्या आएगा, सी नहीं आएगा। ये सी की जगह कोई नंबर आएगा 2 3 4 5 कोई नंबर आएगा। तो जनरल और पर्टिकुलर में ये डिफरेंस होता है। चलिए आप 10 क्वेश्चन जनरल के थे, इसके बाद के सारे क्वेश्चन पर्टिकुलर वाले हैं। क्वेश्चन रीड कर लो। नहीं, मैं क्वेश्चन रीड करने की बात कर रहा हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 11 to 14 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई। अच्छा, मुझे अब क्या जनरली निकालना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन आएगा। आखिरी में सी की जुगाड़ हम कुछ ना कुछ कर देंगे, तो सी की जगह हमें आंसर में कुछ नंबर आएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। प्लस एक्स प्लस वन होल इज मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में 2x का स्क्वायर प्लस x, और इसके आगे सेमी कॉलन डाल के कुछ लिखा हुआ है 0,1, मतलब x की वैल्यू 0 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है। तो ये वैल्यू हम डाल के c हम निकालेंगे, बट बाकी तो सेम है, इसका लास्ट में यूज करना है। बाकी क्या करना, वही वेरिएबल सेपरेटेबल है, उसके बाद इसका इंटीग्रल करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेटेबल यदि मैं करता हूँ तो मैं कर ही दूंगा, मैं कर ही देता हूँ वेरिएबल सेपरेटेबल। तो ये सारे एक्स वाले, ये पूरा झुंड है, ये सारा का सारा क्या होगा, एक ही तरफ जाएगा। और देखो y सिर्फ एक ही है, एक मात्र है। तो कितना निकल गया, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में कितना निकल गया, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इनटू में dx, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। वेरिएबल सेपरेटेबल तो हो गया। अब वेरिएबल सेपरेटेबल हो गया, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो अब इसका इंटीग्रल करने से पहले ये कुछ नीचे 4 टर्म है। 4 टर्म मतलब आप इसमें पेयर बना के फैक्टर बना सकते हो, और फैक्टर यदि बन गए, हाँ फैक्टर यदि बन गए तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, पहले फैक्टर बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ कितना, एक्स स्क्वायर, अंदर कितना बचा एक्स प्लस वन, यहाँ से कितना कॉमन निकाला प्लस वन। तो देखो सेम आ रहा है फैक्टर, तो ये बन गया एक्स प्लस वन और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। फैक्टर तो बन गए, मतलब ये कितना निकला, डी वाई इज इक्वल टू दिस इज 2x का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में x प्लस वन और x स्क्वायर प्लस वन। हाँ भैया ये तो है फैक्टर, मतलब क्या बन गया मेरे पास, ये पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा प्रोसेस मैं इसका करूंगा, इसके फैक्टर निकालूंगा, ए बी सी जो भी होगा। मगर पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कितने टाइप का होता था। तो जिसको थ्योरी याद है वो लगाएगा दिमाग। अच्छा, पहला टाइप कौन सा होता था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर चेक करते हैं ताकि डिवाइड वाला केस तो नहीं है। ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे डिग्री कितनी है 3, तो डिवाइड वाला केस तो नहीं है। तो दूसरा काम कौन सा होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और रिपीटेड। तो ये क्वाड्रेटिक क्लियर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो क्वाड्रेटिक वाले का फॉर्मेट यहाँ पे याद होगा, एक लीनियर है। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, अलग से इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में ये तो निकल गया x प्लस वन और ये निकल गया x प्लस वन, और इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय दिस विल बी x प्लस वन, मतलब लीनियर, मतलब कि लीनियर अवयुक्त, और प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर और प्लस वन। ये हो गया मेरे पास कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, इतना पता नहीं आप कहाँ चले गए थे। मैं अभी इंटीग्रल तो कर ही नहीं रहा हूँ, तो जब मैं करूंगा नहीं तो मैं इंटीग्रल का साइन क्यों लगाऊं, क्योंकि जब इंटीग्रल करूंगा कब, जब ए बी सी की वैल्यू निकाल लूँ मैं, तब लगाऊंगा मैं इंटीग्रल का साइन। तो ये दो फैक्टर क्वाड्रेटिक याद है ना, बी एक्स प्लस सी लेते थे। अब इसका एलसीएम लेके आपके पास दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस विल बी एक्स प्लस वन। चलिए साहब, एक्स प्लस वन। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू जरा निकालना आता है कि मैं बताऊँ, मैं ही करूँ अकेला, ठीक है। 2020 की धनतेरस है आज, 2020 कोरोना साल, कोरोना का साल, कोविड-19 की आज धनतेरस है, ठीक है, और परसों दिवाली है। तूने क्या खरीदा तू बता, मेरा तो कुछ है। गोल्ड की रिंग खरीदी हैं, गोल्ड की चैन और गोल्ड की रिंग खरीदी है। किस तेरे लिए? हाँ, पापा चैन लेंगे, मैं रिंग लूंगा। बस मुझे बड़े बड़े लोग बड़ी बातें। सर ये सी तो कांस्टेंट वाला है ना? हाँ सी ये कांस्टेंट वाला है। चलो नहीं कोई, वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा हूँ है ना, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा हूँ। मैं शर्ट भी, एक शर्ट को 4 दिन तक पहनता हूँ, ठीक है।
और जब तक पूरी तरह से फट ना जाए तब तक मैं चेंज भी नहीं करता, उसका पूरा निचोड़ लेता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, ज़्यादा अननेसेसरी करने से मेरे को मतलब नहीं, शो ऑफ ज़्यादा नहीं करता, जितने में काम चल रहा है भाई। चल भाई यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू कितना पुट कर लें, x इज इक्वल टू एक तो पुट कर लो -1। अच्छा -1 पुट कर लिया तो -1 वाले में ये वाला तो पूरा निपट गया 0। अच्छा -1 पुट करके 0 पुट किया तो यहाँ कितना निकला भाई साहब, ये 2 और ये माइनस का 1, तो कितना निकला x इज इक्वल टू -1, 2 - 1 कितना निकला 1.2 आ गई। अरे 2 - 1 तो 1 आया, अच्छा ठीक है 1 आया, और इज इक्वल टू इधर ये 0 हो गया, ये कितना 1 + 2 है, तो 2a निकला, तो a इज इक्वल टू 1/2। अच्छा अब आगे तो कोई रास्ता नहीं, कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे करें, देखो ax² और ये कितना निकलेगा bx², तो यहाँ पर हम करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², तो a + b = 2, तो a इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पुट कर लिया, 1/2 को हमने उधर शिफ्ट किया तो 2 में से आधा गए, कितने बचे वरुण, 2 में से आधा गए 3/2। 1.5, हाँ ये बढ़िया वाला हिसाब है ना, बढ़िया मजा आता है, 2 में से आधा गया 1.5 मतलब 3/2, तो a बराबर कितना निकला 3/2, तो वो थोड़े लेते हैं एलसीएम थ्री बराबर सर बी ओ तुम देख रहे हो मतलब सब लोग, वाह, b इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 3/2, c भी निकालना है, तो c के लिए कंपेयर क्या कर लूँ मैं, कांस्टेंट कंपेयर करूंगा, देखो a है और यहाँ से c है, तो a + c बराबर, ये मैं कांस्टेंट को कंपेयर कर रहा हूँ, तो a + c बराबर कितना, इधर कितना कांस्टेंट है, इधर 0 है, कुछ भी नहीं तो कितना है 0 है, तो a कितना आ गया 1/2 + c बराबर 0, तो c बराबर -1/2। ये वाला पार्ट तो पार्शियल फ्रैक्शन का था। अब मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रल ठोकता हूँ, मतलब ये वाला कौन सा, ये मैं इस वाले स्टेप को आगे कंटिन्यू करता हूँ, यदि तो dy का इंटीग्रल मैं सीधे y ले लूँ, तो डायरेक्टली मैंने इधर कितना y ले लिया, इसकी जगह मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, a कितना मेरे पास निकला 1/2, तो 1/2 इंटीग्रल दिस विल बी dx अपॉन x + 1, अगला कितना है bx + c, b कितना है 3/2, 3/2x यहाँ पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा प्लस का 3/2x अपॉन x² + 1 इंटीग्रल, और सेपरेटिंग कर दिया, c को अलग कर दिया मैंने, ये bx हो गया, देखो मैंने bx लिख दिया, c को मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि सेपरेटिंग करना ही है, c कितना था -1/2, तो ये निकला -1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x² + 1। अब थोड़ा सा लास्ट में इंटीग्रल जरा संभल के कर लेना, 1/2 log x + 1/2 log x + 1 प्लस 1/1, एक करके तू कर ले, लिख ले, फिर चेक कर लेना, मैं जिससे पूछूंगा पूछ लेता हूँ मैं, बताना कहना क्या होगा इसका इंटीग्रल, कनक कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड, लक्ष्य जल्द तू ही बता दे, नेटवर्क नहीं आ रहा, चल मैं तो रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा, चलो आ रहा है, अब आया है ना, अब आया, चलो इसका कितना निकला इंटीग्रल, इसमें फिर नीचे वाले को टी पुट किया हमने, शार्ट सब्स्टिट्यूशन पहले ट्राई करना, नीचे वाले को टी पुट किया x² + 1, x² का कितना आएगा 2x, ऊपर 2 है क्या, नहीं है, तो कितना बन जाएगा ये 3/4, और क्या बन गया, दिस इज log x² + 1, और -1/2, इसका कितना इंटीग्रल होगा बताओ, रुचि तुम्हें बता दो, ऑनलाइन ऑफलाइन में, हाँ बताओ, tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स x और प्लस c। चलो अब इसमें लोगों को जमा नहीं करना, ये आंसर है फिलहाल, बट इसमें हमने क्या निकालना था, अभी आंसर नहीं आया, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो ये x और y की जो वैल्यू दे रखी थी इसको यहाँ पर चिपका दो, तो y के बदले कितना डालूंगा मैं 1/2, ये कितना log x के बदले कितना डालूंगा मैं 0, तो कितना निकला log 1, और प्लस 3/4 ये कितना भैया, ये भी हो गया log 1, और -1/2 ये कितना हो गया tan इनवर्स 0, ये हो गया tan इनवर्स 0, और प्लस में c, अच्छा ये तो आ गया 1, log 1 कितना होता है, सर इसमें भी सी आएगा पर्टिकुलर फंक्शन, c नहीं आएगा, सी का वैल्यू निकालेंगे, c वाले में निकाल रहा हूँ ना, अरे अभी तक हम यहाँ छोड़ देते थे, अभी जो दिए ना हमारे पास 2 राम और श्याम, इनको डाल दो इसमें, मतलब x और y जो बोल दो, इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे,
सही है। तो log 1 कितना होता है बता, जीरो पूछ रहा है बता रहा है, बता रहे हैं। चलो वेरी गुड। log 1 कितना होता है 0, क्यों सबको मालूम है log के रूल्स के हिसाब से log 1 0 क्यों होता है, log 1 0 एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर द एक दूसरे का जस्ट रिफ्लेक्शन है, उल्टा है। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो एनीथिंग बेस 1 इज इक्वल टू 0, बस 1 होना चाहिए। एनीथिंग बेस कुछ भी हो, मगर यदि 1 आ गया तो कितना आएगा वो 0। अच्छा ये भी कितने बड़े प्रयास से हो गया 0। अच्छा tan इनवर्स भी कितना हो गया 0, और प्लस में c, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, और 2 0 में से 1 0 गया तो 1 0 बचा, मतलब 0 हो गया। तो c बराबर 1 आया, बस ये 1 को यहाँ रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना। तो फाइनल आंसर कितना निकलेगा, c इज इक्वल टू 1/2 में log दिस इज x प्लस 1 प्लस में 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x और प्लस कितना निकला 1। तो ये c निकाल के आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, वही पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है, जल्दी से तीसरी वीडियो थोड़ी बनाऊंगा इसकी में, 2 वीडियो में निपटाना है इसको। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आंसर में पीछे मैच नहीं कर रहा हूँ, वैसे सही है, मेरे को लग रहा है करेक्ट ही आ रहे होंगे। गलत होता है तो आइडिया लग जाता है, बट फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बाद में जब होमवर्क में करोगे तो क्रॉस चेक सारे करना, करने के बाद डाला करो। चलो था आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। तो कहानी वही है, dy अपॉन dx और इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और इस बार पॉइंट कितना दे रखा है 2,0। चलो था ये मुझे लग रहा है ये पार्शियल फ्रैक्शन है। तो dy इज इक्वल टू में dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फैक्टर बन रहे हैं, और फैक्टर बन रहे हैं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये होगा x, ये होगा x प्लस 1 और ये होगा x का माइनस का 1, x प्लस 1 x माइनस 1। तो इंटीग्रल का मतलब नहीं, पहले इसके एबीसी करके 3 फैक्टर निकाल लेते हैं, ये लीनियर है। तो 1 अपॉन x इंटू में x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 1, तो ये तीनों लीनियर है, a और b अपॉन x प्लस 1 और प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अब इंटीग्रल का साइन नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि लगाना नहीं है, क्योंकि मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं इंटीग्रल का साइन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ हम क्या करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए तो एलसीएम कितना निकला भैया, x दिस इज x प्लस 1 और x माइनस 1, a के साथ में कौन चढ़ा x प्लस 1 x माइनस 1, b के साथ में कौन गया x माइनस 1 इंटू एक्स, और c के साथ में कौन गया x प्लस 1 और इंटू एक्स। अच्छा 1 अपॉन ये नीचे का तो खैर कैंसिल होता ही है, नीचे का तो कैंसिल होता ही है। चलेगा अब 1 डालो प्लस 1, तो लेट कितना कर ले, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 1 वाले में ये वाला खत्म और प्लस 1 में ये खत्म, कितना हो गया वहां से 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 इज 1, तो c 1/2 आएगा c, तो c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1/2। अच्छा x इज इक्वल टू, अब क्या ले लें 0, कंपेयर कर लेता हूँ, वैसे -1 भी ले सकता हूँ, आप x इज इक्वल टू कितना -1 ले लो, तो फिर ये वाला कैंसिल पूरा 0 हो गया और ये वाला भी कैंसिल, ये पूरा 0 हो गया। -1 डालेंगे तो कितना निकलेगा भाई साहब, -1 -2 इंटू -1 +2, तो प्लस का 2 भी आया भैया, तो प्लस का 2 भी इज इक्वल टू, इधर तो 1 ही रहेगा, तो b इज इक्वल टू कितना निकला, ये भी 1/2 निकला, सही है। अब तीसरा ऑप्शन मेरे को a निकालना है, तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ, मेरे को तो कंपेयर करना ज़्यादा बेस्ट लगता है, वो 0 से मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखो जिसके इसके अंदर आपका 1 और 1 -1 है, और a का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस है, कांस्टेंट ले रहा हूँ मैं, कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट तो ये x हो जाएगा। सब -1 नहीं लेके c ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर है माइनस, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, a कितना निकला भैया, a तो -1 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 आया, तो a इज इक्वल टू -1,
ठीक है लक्ष्य सूरज -1 ही आ रहा है यस सर यही आ रहा है। हाँ देख ना भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना -1। चलो अब लगा दो इसका इंटीग्रल कितना, मैं y का इंटीग्रल कितना लगा दूं, y का इंटीग्रल y अच्छा dy का अच्छा dy का y अच्छा dy का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कितना लगा दिया भैया मैंने y y बराबर ये कितना -1 आया था ना, तो माइनस का 1/x इंटीग्रल b कितना आया था 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 c आया था 1/2 प्लस में 1/2 dx अपॉन ऑफ x माइनस 1 इंटीग्रल, यहाँ भी एक dx लगा लेते हैं वरना इसको बुरा लग जाएगा। ये हो गया माइनस का log x प्लस ये हो गया 1/2 में log x प्लस 1 और प्लस ये हो गया 1/2 log x माइनस 1 और प्लस में कितना हो गया c। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, क्या हम इन तीनों को जमा कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ हाँ ये जो पहले जमा तो कर ले, जमा करने के चक्कर में क्या देखो इसके बाद 1/2 है, इसके बाहर 1/2 है, इसके बाहर 1/2 नहीं है, ठीक कोई तो 1/2 इसके बाहर नहीं है, तो इनको जमा करने के लिए जो इनके आगे का नंबर है -1/2 से मैंने क्या किया, 2 से सिर्फ मैंने क्या किया मल्टीप्लाई और मैं 2 से कर देता हूँ डिवाइड। डिवाइड तो मैंने दिखा दिया, ये जो मल्टीप्लाई मैं यहाँ लगा रहा हूँ ये 2/2 ये 2/2 किया, ये 1/2 तो नीचे 1/2 सबका कॉमन आ जाएगा। अच्छा c के अंदर भी डाल सकते हो, c से निकाल भी सकते हैं, c के बाद भाई 2 तो है, c का फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 1/2 क्या करा आपने, अच्छा c को छोड़ो बाद में देखेंगे, आपने सिर्फ y बराबर कितना करा, आपने 1/2 कॉमन निकाला, ये log चढ़ी को उतारता है तो उतरी को चढ़ा भी देगा पावर, ये जो पावर नीचे है इसको ऊपर भी ले सकता है ये रुचि बराबर, पावर को ऊपर चढ़ा देता हूं मैं, तो ये कितना हो गया log x स्क्वायर माइनस का है ठीक है, एंड प्लस ये कितना निकल गया log x प्लस 1 और प्लस ये कितना निकल गया log x माइनस 1 ठीक है, और प्लस में c अपने पास है ही। अच्छा तो y बराबर 1/2 आपका ये चल ही रहा है। चलिए अब इसमें हम क्या कर दें, ये दोनों तो हैं प्लस में तो ये दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, और ये माइनस में तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो मैं log का यदि मैं यहाँ पे लगाऊँ log ये हो गया x प्लस 1 ये हो गया x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कितना निकलेगा x स्क्वायर और प्लस में c हमारे पास चल रहा है। सो y बराबर, अब मैं ये x स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको एक स्टेप और लिख लेता हूँ आइडेंटिटी लगा के, log x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और प्लस में c है, पॉइंट्स कितना मेरे पास है 2,0 डालते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 3/4 और ये y कितना दे रखा है 0 इज इक्वल टू 1/2, ये कितना आया था 3/4 और प्लस में c, 2 तो आपका आ जाएगा इधर चला जाएगा, इसका हो जाएगा 0 सबको बर्बादी कर देता है। ये 3/4 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो c की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास निकला c बराबर माइनस का log 3/4, इसको मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये 1 नहीं है। चलो इसको डाल दो डायरेक्टली आंसर, एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, एक बार लास्ट में इसका आंसर देख लेना, log 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1/x और माइनस का log 3/4, आंसर में भी 3/4 ही है। ठीक है आंसर में 3/4 ही है ना, चलो आंसर में भी 3/4 है, बाकी तो ये ठीक है, ये वाला टर्म ये सही है ना, ठीक। तो बस सी का मामला है थोड़ा सा लास्ट में, और ये लोगों को उड़ाना जमा करना ये सब थोड़ा सा, ये सब स्किल्स हैं जो मैंने आपको रटवा दी है। नीचे x स्क्वायर आएगा, नीचे x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल ये नीचे x स्क्वायर आएगा, मैं लगा देता हूँ। अगले 2 क्वेश्चन जो है वो आप खुद ही कर लो, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, 2 मिनट और लूंगा आप सबका बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मगर मैं 13 क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ, बहुत इजी है। देखो एक और पर्सपेक्टिव हम देखें अगला 13th वाले क्वेश्चन का, जो आप लोग देखोगे उसका नजरिया देखो आप, ये जो दिया हुआ है 13th वाला क्वेश्चन क्या लिखा है जरा बताना, cos dy/dx is equal to a इज इक्वल टू तो वैल्यूज आएंगी x और y की किसमें, इसमें 13
13th में नहीं तो क्यों? पॉइंट कितना दिया? 0, अलग अलग लिखे 0,1 0,1 नहीं 0,1 नहीं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट आप ये देखो, आपको करना है वेरिएबल सेपरेटेबल, मतलब dy dx को अलग अलग करना है। क्या यहाँ पर dy dx को आप लोग अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है? ये कैद में है। कोई चीज यदि कैद में है, जेल में है, प्रिजन में है, तो आप उसको अलग अलग कैसे कर सकते हो? तो अलग अलग मगर करना जरूर है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कैद से आजाद करना। और इसका कैद में किसने इसको dy अपॉन dx को पकड़ किसने रखा है? कॉस को। तो कॉस को कैसे उड़ाएं भाई? लॉग उड़ाने के लिए ही बुलाते हैं, और कॉस उड़ाने के लिए कॉस इनवर्स बुलाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर? टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ द साइड। क्या करेंगे? टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ द साइड। तो बेसिकली कितना निकल गया? ये निकल गया dy by dx इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस इनवर्स a। ठीक है, हो गया। कॉस को निपटा दिया हमने। अब अलग अलग कर लो। अब अलग अलग कर लो तो कितना हो जाएगा? dy इज इक्वल टू में dx और इनटू में कॉस इनवर्स a। अब कर लो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। y का ये हो गया y। अच्छा एक बार जरा ध्यान से देखेंगे, ये कॉस इनवर्स a है, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल होगा ही नहीं बिकॉज ये कांस्टेंट है। अंदर कितना बचा? इनटू 1 इंटू dx। तो y बराबर कॉस इनवर्स है 1 का इंटीग्रल x और प्लस में c। अब पॉइंट कितना? 0,1 है, तो x की जगह डालेंगे 0 और y के बदले कितना? 1। कॉस इनवर्स a इंटू 0 प्लस c। तो c बराबर कितना निकला? 1। तो 1 को आप यहाँ पुट कर दो, बाकी काम हो जाएगा। अगला बहुत इजी है, और इसमें 19 के बाद से डिलीटेड है, 19 के बाद डिलीटेड है, बट स्टिल हमारे पास रहता है कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर? 14, 15, 16, 17, 18 अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, 19 के बाद से डिलीटेड है, 18 तक इंपॉर्टेंट है। चलो बाय। जिनका हो गया क्लोज करें।